चलिए, तो बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन की जब हमने पिछले बार में चर्चा की थी तो काफी चीजें जाना था। अब रिएक्शन को क्या किया जाएगा, बैलेंस किया जाएगा, ठीक ना। तो जब हम इसको बैलेंस करेंगे H2O2 H2O, तो पहले देखो एक बेसिक बात आपको आनी चाहिए, उस चीज को क्लियर रखो। और वो क्या है, अगर कहीं आपको ऐसे लिखा हुआ हो A2B3, ठीक है ना, कहीं लिखा हो ABOH का ट्वाइस, ठीक है, कहीं लिखा हो A2BOH थ्राइस और यहाँ पे भी 2 लगा दियो। इन तीनों कंडीशन में पहले हम नंबर्स को काउंट करना सीख जाएं कि नंबर्स क्या होने वाले हैं। यहाँ पे जो A होगा वो कितना होगा, संख्या में 2 है। ऐसे यहाँ B कितना होगा संख्या में, वो भी आपका 3 है। जो ठीक इसके नीचे होते हैं वो क्या करते हैं, नंबर को डिसाइड करते हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे तो यहाँ पे A के पास कोई नंबर नहीं है। जब कोई नंबर नहीं है तो उस समय A को हम क्या मानते हैं, संख्या में वो 1 है। अब यहाँ B देखो, B में 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, इसमें भी मल्टीप्लाई कर रहा है, इसमें मल्टीप्लाई कर रहा है, अर्थात यहाँ पे B जो निकल के आएगा वो 2 मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। O जो होगा उसमें भी क्या चलेगा 2 का मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी क्या आएगा 2। और H में भी क्या होगा, एक संख्या में 2 का मल्टीप्लाई हुआ, क्या आएगा 2 आएगा। सेम कहानी यहाँ पे अगर आ जाओ तो यहाँ ये देखो, ये जो नंबर होता है वो सब में मल्टीप्लाई कर रहा होता है। क्या कर रहा होता है, वो सब में मल्टीप्लाई कर रहा होता है। तो यहाँ पे अगर मुझे A बताना है तो A यहाँ तो 2 दिख रहा था, बट वो 2 साइड वाला उसमें मल्टीप्लाई कर रहा है, तो कितना हो गया 4। ये 2 B में मल्टीप्लाई कर रहा है, 1 तो है B, बट ये 2 यहाँ के मल्टीप्लाई कर रहा है, तो 1 इंटू 2 कितना हो गया ये 2। O में ये 3 भी मल्टीप्लाई कर रहा है और ये 2 भी मल्टीप्लाई कर रहा है, तो O क्या हो जाएगा 2 इंटू 3, मतलब 6 हो गया ये। H में भी 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, 3 इधर से मल्टीप्लाई कर रहा है, H तो 3 था बट सामने से 2 मल्टीप्लाई कर दिया, क्या हो गया 6 हो गया। समझ में आया। तो ये पहले हमने तो एटम को काउंट करना सीखा, एटम कैसे काउंट करते हैं, इससे बैलेंस करना इजी हो जाएगा। जैसे यहाँ H2 प्लस O2 H2O दिया हुआ है, तो बहुत सिंपल सी कहानी है। रूल क्या होता है बैलेंस करने के लिए, पहले किसे बैलेंस करेंगे, बहुत तामझाम रूल है बट हम आपको एक बेसिक तरीका सिखा रहे हैं। पहले मेटल को बैलेंस कर दो। मेटल की पहचान क्या होती है बताओ, कुछ मेटल्स के मैं नाम लिख दे रहा हूं। जैसे फर्स्ट ग्रुप लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इतना ही आपको देखने को मिलेगा फर्स्ट ग्रुप से। सेकेंड ग्रुप से क्या मिलेगा, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ठीक है ना, और ये बेरियम है, दोनों में अंतर साउंड है, इसको हम बेरियम कहते हैं। हाँ, और इसको क्या कहते हैं, इसको हम बेरेलियम कहते हैं। तो साउंड एक जैसा मत कर लेना। हाँ, बहुत लोग बेलियम बोलते हैं, क्यों हाँ बेटा, स्ट्रोंथियम भी होते हैं, सब होते हैं। आप पहले जहां हो उस चीज को सीखो। हम पीरियोडिक टेबल नहीं पढ़ते हैं, एट्रियम बहुत सारी चीजें होती हैं, स्कैडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, बहुत कुछ है। बट अभी हम उसको यहाँ नहीं देख रहे हैं ना, यहाँ हम पढ़ रहे हैं केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, तो बात उसी की करेंगे जो हमारे काम की है भी यहाँ। हाँ, अब घर पे तुम जाओ, मस्त मशरूम वशरूम लेके आए, एकदम बकायदे मसाले वसाले बनाना था मशरूम। अब क्या कर रहे हो, अब रेसिपी पढ़ रहे हो क्या, आलू गोभी का, मशरूम अच्छी बनेगी। हाँ, आलू गोभी बन जाएगा, मशरूम ही है तो क्या, ठीक है ना। अब तुम पनीर बनाने की सोच रहे हो, पढ़ क्या रहे हो, चोखा कैसे बनाए, तो चोखा ही बनेगा पनीर। तो हम पढ़ रहे हैं केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, तो बेटा इसको पढ़ लेना, ये सीख लें, ठीक है ना, फिर बाकी दुनियादारी तो करेंगे ही करेंगे। वो मेटल्स आपकी कुछ नाम मैंने बताए जो फर्स्ट ग्रुप के मेटल्स, इसके अलावा जो आपके काम के मेटल में उनका नाम बता रहा हूँ, है बहुत सारे। पूरा का पूरा एस ब्लॉक मेटल है, पी ब्लॉक नॉन मेटल आता है, पी में भी कुछ मेटल आते हैं, डी पूरा का पूरा लगभग मेटल है, तो मेटल की कमी नहीं है, एफ मेटल है, तो मेटल तो भरे पड़े हैं आपके पीरियोडिक टेबल के अंदर, ठीक है ना। हर लगभग एलिमेंट्स क्या है, मेटल के फॉर्म में है, लगभग 70 से ऊपर ही होगा हमारे ख्याल से मेटल की जब बात करें तो, परसेंटेज निकालो तो।
चलो ये हो गया। इसके बाद हमें क्या रखना है ध्यान में, कुछ डी ब्लॉक वाले, ठीक है ना। क्या ले लेंगे हम लोग भाई डी ब्लॉक में? जिंक हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा, कोबाल्ट भी होता है, निकल, ठीक है ना, ठीक है, आयरन भी है। ये लोग क्या है? मेटल हो गए। इतने मेटल तो दिमाग में रख लो, बाकी जो एक्स्ट्रा दिखेगा मैं बताता चलूंगा। ये मेटल होते तो पहले किसको बैलेंस करेंगे भाई हम लोग? मेटल को बैलेंस करेंगे। इसके बाद किसका नंबर लगाएंगे? मेटल के बाद बचे हुए जो एलिमेंट्स है उनको बैलेंस करेंगे, ठीक है ना। तो मेटल के बाद दूसरा नंबर लगेगा अदर एलिमेंट्स का। किसका लग रहा है? अदर एलिमेंट। इसको मिटा दें? चलो इसको यहाँ मिटाते हैं, दिमाग में बैठ गया होगा। मेटल के बाद आएगा अदर एलिमेंट की बात आएगी, और लास्ट में बेटा, वेरी गुड, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है ना। लास्ट में क्या आएगा? हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। इन्हीं तीन रूल को पकड़ना है हमें, और तीनों से कहानी क्या हो जाएगी? खत्म। इससे ही सब बैलेंस हो जाएगा। तो पहले हम मेटल को बैलेंस करके, इसमें मेटल दिख रहा है? नहीं दिख रहा है भाई, वो लोग है ही नहीं। तो फिर हाइड्रोजन ऑक्सीजन की दिख रहा है, इन्हीं को बैलेंस करो। 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है? 2। यहाँ कितना है? 1। नीचे 1 है, तो 2 का मल्टीप्लाई करो, ऑक्सीजन 2 हो चुका। बताया था ना, यहाँ वाला मल्टीप्लाई सब में करता है। अब हाइड्रोजन यहाँ तो 4 हो गया, क्योंकि 2 यहाँ 2 में मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे? 4 लगा देंगे, 4s2 हो जाएगा, ठीक। 2 लगाएंगे, बहुत बढ़िया। क्या लगा देंगे? 2 लगा देंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा हो जाए ना, 2 2 जा 4 होता है। वेरी गुड। अब यहाँ देखो, FeCl2 FeCl3, भाई एक Fe पहले से फिक्स है तो टेंशन नहीं है, मेटल अपना बैलेंस है। Cl यहाँ 3, यहाँ 2 है। अच्छा ये देखो, ये 2 है, ये 3 है, इनको बराबर करने का क्या तरीका है? इसको 2 में मल्टीप्लाई करो, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करो, बराबर हो गया ना 6 6। तो भाई यहाँ 3 का मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दो। इस तरह से Cl तो 6 हो गया, बट Fe 2 हो गया, तो 2 करने के लिए यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक। सेम यहाँ पे देखो, NaH2O NaOH, मेटल सोडियम, बैलेंस बैलेंस, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे क्या हमारा देखना है? बाकी बचे हाइड्रोजन ऑक्सीजन। वो यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, बैलेंस दिख रहा है। हाइड्रोजन 2 है, 2 1 3 है। भाई 3 है तो क्या करना पड़ेगा हमको? 2 का वहां मल्टीप्लाई, 2 का यहाँ मल्टीप्लाई। देखो अब 4 4 हो गया ना, है ना। 3 तो नहीं संभव है ना कर पाना सही, तो उसको हमने क्या कर दिया? 2 से मल्टीप्लाई करके 4 कर दिया। अब 2 से मल्टीप्लाई कर यहाँ भी 4 कर सकते हैं। देखो ऑक्सीजन भी 2 है, 2 ऑक्सीजन भी है, तो यहाँ रिएक्शन देखो मेरा क्या हो गया? अच्छा सोडियम 2 है, यहाँ पे 1 दिख रहा है, 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 2Na बन गया, ये भी बैलेंस हो गया। इसकी बारी है AlO2 Al2O3। भाई Al 1 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 Al कर दो, मेटल बैलेंस। अब क्या करेंगे भाई कंडीशन में? ऑक्सीजन 3 है, 2 है, तो फिर वही कहानी है, 3 2 बैलेंस करने का क्या तरीका? इसको दो 3, इसको दो 2, तो यहाँ दोगे 2, तो यहाँ आ जाएगा 3। एल्युमिनियम 4 हो गया, तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई? कोई नंबर तो है नहीं, यहाँ पे 4 लगा दो, 4Al हो गया बैलेंस। अगला क्या है? CO2 CO2। भैया ये पहले से ही क्या है? बैलेंस है, ठीक है ना, क्लियर है। देखो मुस्कुरा रहा है, कोई बात नहीं, मुस्कुराना बहुत जरूरी है। आगे देखते हैं भाई इसको कैसे बैलेंस करना है। तो जिंक है, HCl है, ZnCl2, Cl 2 है, जिंक पहले से बैलेंस था, छोड़ दो उसको। 2 यहाँ 1 यहाँ, तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई, 2HCl ZnCl2, रिएक्शन बैलेंस हो गया, क्योंकि 2H है, 2H यहाँ भी हो गया। AgCl NaCl AgNO3, यहाँ पे ये Na इसके साथ जा रहा है और AgCl के साथ जा रहा है। तो इस कंडीशन में क्या बना? हमको बैलेंस है रिएक्शन पहले से ही, इसमें कुछ हमको एक्स्ट्रा नहीं करना है। कैल्शियम कार्बोनेट CaO CO2, तो कैल्शियम 1 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन, यहाँ भी देखो ऑक्सीजन कितना है? 3 है, यहाँ 1 और 2 कितना ऑक्सीजन? 3 हुआ। कार्बन यहाँ 1 है ना, यहाँ भी कार्बन कार्बन 1 है, यहाँ भी देखो कैल्शियम यहाँ पे क्या है? 1 है, कैल्शियम यहाँ भी 1 है। तो मतलब ये क्या हुआ? पहले से ही बैलेंस्ड है, इसको भी बैलेंस करने की आवश्यकता नहीं है। KClO3 KCl प्लस O2, भाई यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 और 3, बैलेंस करने का तरीका वही। यहाँ पे क्या करो? 2 का मल्टीप्लाई, यहाँ पे 3,
तो यहाँ 3 कर दो और ये आ गया यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई। इस तरह से 6 ऑक्सीजन हो गया। KCl को बैलेंस करने के लिए 2 का मल्टीप्लाई कर दो। N2H2NH3, भाई यहाँ पे 2 N है, यहाँ 1 N है, यहाँ 2 लगा दो, N दोनों बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन 3 और 2 है, तो भाई क्या कर सकते हैं, 3 और 2 को बैलेंस करने के लिए 2 3 6 है, तो यहाँ पे क्या कर दोगे, 3 2 6 हो जाएगा, ये बैलेंस हो जाएगा। तो बड़ा आसान है चीजें बैलेंस करना, इजी है, ठीक है ना। बैलेंस करना चाहो तो बैलेंस कर सकते हो। ये वो कुछ मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं और रेडिकल्स हैं, जिनके आयंस आपको याद रखने होते हैं, चार्ज याद रखते हैं। अगर ये चार्ज याद है तो फिर आपको केमिस्ट्री बहुत इजी लगती है, क्योंकि जितने भी मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड के नाम लिए जाएंगे काफी हद तक इनकी सहायता से हम उसको बना लेते हैं। कम से कम क्लास 10th में तो बन जाते हैं, सभी बन जाते हैं। 10th के बाद समस्याएं आती हैं, बट क्लास 10th में इन्हीं के बेस पे रहता ही है, तो मोस्टली चीजें इनसे निपट जाती हैं, बड़े आसानी से कर लेते हो। अब देखो इनका यूजेज क्या है वो थोड़ा देख लेते हैं, कैसे इसका यूज करते हैं। अब ये आयंस याद होने चाहिए, सोडियम पोटेशियम का सिंबल भी आपको ध्यान रखना चाहिए। दिया तो है, देखो सोडियम का Na+, ये यहाँ प्लस आएगा, पोटेशियम Ag का प्लस यहाँ है, कॉपर का प्लस यहाँ है, Ca+ यहाँ आएंगे, सब प्लस नीचे आ गया, ठीक है ना। सबको प्लस को यहाँ भेज दीजिएगा, ठीक है। +2 प्लस प्लस यहाँ पे +2, ठीक है ना। साइड में लिखा हुआ है वैसे, वो नंबर आपको ज्यादा ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना। ये इनके सिंबल्स हो गए, जैसे नेगेटिव नीचे हो गए, सबको ऊपर कर लीजिएगा, ठीक है ना। SCO3 होता है, ये यहाँ चला गया, ये माइनस होता है क्लोरेट का, Cn-, CO3 पे 2-, SO4 पे 2-, SO3 पे 2-, PO4 पे 3-, ठीक है ना। ये फास्फेट वगैरह है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखना हो, कितने चार्जेस होते हैं। जैसे मैं आपसे एक छोटा सा कहानी कहूँ, तुमसे मैं एक पूछ रहा हूँ, छोटा सा एग्जाम्पल, हमको सोडियम फास्फेट का फॉर्मूला बताना है। किसका फॉर्मूला बताना है भाई, सोडियम फास्फेट का फॉर्मूला बताना है। तो कैसे करोगे भाई, सोडियम का सिंबल हमें पता होना चाहिए, Na होता है, उस पर कितना चार्ज है, 1+ है, तो यहां हो जाएगा Na+। फास्फेट कितना चार्ज है भाई, PO4 पे 3-। ये 9th में पूरा प्रॉपर करते हो, 9th क्लास में बहुत अच्छा सीखा होगा। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये 3 यहाँ आएगा, ये +1 यहाँ जाएगा, तो ये बनेगा Na, और क्या बनेगा 3, और PO4, बेटा एक यहाँ से कोई मतलब नहीं है, 1 नंबर लिखा नहीं जाता है, तो बना ये सोडियम फास्फेट। बहुत लोग NaPO4 लिख के चले आएंगे, गलत हो जाएगा। कुछ और इसमें नाम ले लेते हैं हम लोग, जैसे यहाँ पे क्या ले लें, फेरस, और यहाँ से क्या ले लें भाई, कार्बोनेट ले लेते हैं। हमसे कहा फेरस कार्बोनेट, अब वो बोल रहा है तुमको लिखना है, तो फेरस पे क्या आएगा, +2। बेटा फेरस फेरिक 2 आते हैं, फेरस में +2 होता है और फेरिक में +3 होता है। क्या होते हैं, फेरिक में +3 होते हैं, नहीं लिखा है तो देख लेना। एक होता है फेरिक, इसके लिए क्या लिखता है हमको, Fe पे +3 होता है, उसको बोलेंगे फेरिक ऑक्साइड, ऐसे बोलेंगे, फेरिक कार्बोनेट बोलेंगे। तो यहाँ पे फिलहाल फेरस बोला है, मतलब +2, और कार्बोनेट CO3 का 2-, दोनों सेम चार्ज है, खत्म, इनको लिख देंगे FeCO3। ये हो गया आपका फेरस कार्बोनेट, क्लियर है ना। हाँ पूछिए, हाँ बेटा ये आपको लिखना ही नहीं होता है, आपको डायरेक्ट ये लिखना होता है, ठीक है ना। एग्जाम में ये आपको जरूरत ही नहीं है, ये सब 9th में करना होता था। 10th में डायरेक्ट इसमें क्या देगा, स्टेटमेंट वाले इक्वेशन दे देंगे, उसको लिख करके बैलेंस करना होगा, बहुत सिंपल सा कहानी है। कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं, देखो क्वेश्चन तो ऐसे रहेंगे ना, देख लो क्वेश्चन तो ऐसे रहेंगे, कैल्शियम वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन बनाना रहेगा, तो आप प्लस माइनस थोड़ी ना लिखोगे बैठ के। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोला तो सीधे तुम CaOH ट्वाइस लिखोगे। कैसे बना, तो वही बना, पीछे कैल्शियम पे कितने चार्ज थे, +2, OH पे कितने चार्ज थे, 1-। 1- माइनस से कोई मतलब नहीं, यहाँ नंबर से मतलब होता है, 1 है, क्या है वहां पे 1 होता है, तो इस 1 के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा भाई, 1 इधर 2 इधर।
कैल्शियम OH और ये दोनों यहाँ आ गए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। समझ रहे हो? तो ऐसे आपको डायरेक्ट लिखते आना है और थोड़ी ना ऐसे बनाते रहना, जैसे बनाने की बात हो रही है वैसा कुछ नहीं करना है आपको। जैसे यहाँ पे कुछ नाम आए, इनको बनाना है हमको, इनके फॉर्मूले थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए, ताकि जो भी मिले सुहा कर दिया जाए उसको, ठीक है ना, कहीं उसको परेशानी ना हो, फटाक से कर दिया जाए। मैंने बोला आपको बनाना है वाटर, भैया वाटर तो रटा रटाया है, इसमें क्या दिमाग लगाना, क्या लगा दोगे, H2O, वाटर बन गया। कार्बन डाइऑक्साइड, डाई मतलब दो, ट्राई मतलब तीन, और मोनो मतलब एक, ठीक है ना। जैसे CO बोलेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। मान लो ऐसे कुछ भी आपका आ जाए कंडीशन में, CO3 है तो कंडीशन में कार्बन डाइऑक्साइड बोल सकते, बट बनता नहीं है वैसा मॉलिक्यूल, कोई और ट्राई वाला होगा तो उसको क्या बोलेंगे, वो ट्राई समथिंग हो जाएगा, ठीक है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड मतलब एक कार्बन और दो ऑक्साइड है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, डाई मतलब दो, ऑक्साइड दो ऑक्साइड। अमोनिया, बेटा यहाँ पे तो कुछ चीजें हैं आप दिमाग में रखो। अमोनिया का फॉर्मूला NH3 होता है। अब यहाँ से कहानी शुरू हो जाएगा जो हम लोगों ने पढ़ा है। सोडियम और क्लोराइड, सोडियम पे कितने चार्ज होते हैं, 1+, Cl पे कितने चार्ज, 1-। पीछे वाला आपको याद होना चाहिए, मुझे याद है तो मैं यहाँ लिख के दिखाते चल रहा हूँ। एक इसका इधर, एक इधर जाएगा तो क्या बनेगा, NaCl, यहाँ बन जाएगा NaCl। अगला क्या है भाई, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम पे कितना प्लस होता है, 2, और कार्बोनेट पे कितना नेगेटिव होता है, 2-। दोनों कट गए बराबर भाई, दो इधर कोई मतलब नहीं है, सेम रहने पे एक साथ लिख दिया जाता है, तो बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। अब यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड है, तो मैग्नीशियम पे क्या होता है, +2, ऑक्साइड पे क्या होता है, 2-। फिर कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे का 2, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO बनेगा। यहाँ क्या लिख देंगे, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब बात है पोटेशियम हाइड्राइड का, क्या है, पोटेशियम हाइड्राइड, तो पोटेशियम का K पे प्लस और हाइड्राइड पे H पे -1 होता है, कोई मतलब नहीं, दोनों का सेम चार्ज है KH, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, पोटेशियम हाइड्राक्साइड, KH हो गया। अब क्या है भाई, एल्यूमिनियम सल्फेट, मिटा दिया जाए थोड़ा सा, एल्यूमिनियम सल्फेट Al पे कितना चार्ज होता है, +3, सल्फेट पे 2-। ये 3 इधर 2 इधर, तो एल्यूमिनियम Al2 बन गया, SO4, बेटा ये 3 इधर जाएगा, तो क्या बना, एल्यूमिनियम सल्फेट बन गया। ध्यान रखना ये जो नंबर गया वो इन दोनों के लिए गया है, 3s को भी बना रहा है और 3 इसमें मल्टीप्लाई कर रहा है, 12 ऑक्सीजन कर रहा है। फेरस OUS +2 चार्ज है, और सल्फेट अभी थोड़ा पहले ही किया था हमने, Fe पे क्या है, +2, और SO4 पे क्या है भाई, 2-। दोनों कैंसिल हो जाएगा, क्या बन जाएगा बताओ, हाँ वेरी गुड, सिंपल सा FeSO4 बन जाएगा। नाइट्रिक एसिड बेटा याद रखने वाला ये है, HNO3, इंपॉर्टेंट भी है नाइट्रिक एसिड, ये आपको याद रखना है, नाइट्रिक एसिड हो गया। सल्फ्यूरिक, हाँ सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, ये भी याद रखने वाला एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड में आते हैं, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम पे कितना चार्ज है भाई, +2, और हाइड्रोक्साइड OH माइनस चार्ज होता है, 2 यहाँ जाएगा एक इधर आएगा, तो क्या बनेगा, CaOH का ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बुद्धि खुल रही है कि नहीं खुल रही है, तो बोलो भाई, बैठिए, हाँ खुल गई, तो बचे हुए का तुम बताओगे, बताओ सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होगा, एक बस ये बता दें, Na+, हम लिख दे रहे हैं भाई, HCO3 का माइनस, इसको बोलते हैं बाइकार्बोनेट चाहे हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका दो नाम होता है, HCO3- बेटा इसको हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन भी कहते हैं इसको, ठीक है ना, या फिर
बाई हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोला जाता है। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन ही बोलते हैं, बाई कार्बोनेट भी बोला जाता है। तो क्या बन जाएगा, इसको हम बाई कार्बोनेट भी कहते हैं और हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। इसका नाम क्या बन सकता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाई कार्बोनेट। अब दोनों का 1 1 है तो इसको तुमको बनाने की आवश्यकता ही कहाँ है, NaHCO3 बन गया। अब तुमको इसका नाम लेना है कॉपर सल्फेट। तो कॉपर पे क्या चार्ज रहेगा, Cu पे भाई +2 और SO4 पे 2-। क्या बनेगा, वेरी गुड, CuSO4 कॉपर सल्फेट हो गया। हाँ जी, और देख लें नेक्स्ट क्या है हमारे पास, जिंक ऑक्साइड। Zn पे कितना चार्ज होता है, Zn पे ये क्या हो गया, हाँ तो कहाँ पे पहुंचे थे ये बताओ। हाँ जिंक ऑक्साइड पे थे। जिंक पे कितने चार्ज होते हैं, 2 होता है। तो जिंक के लिए क्या लगा देंगे, जिंक पे +2 लिख दो। जिंक पे क्या लिख देंगे, +2। और ऑक्साइड पे क्या होता है, 2-, दोनों कैंसिल हो जाएगा तो इसका क्या बनेगा, ZnO, जिंक ऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है। लेड नाइट्रेट, तो लेड पे कितना होता है, +2, NO3 पे नेगेटिव चार्ज, क्या बनेगा, PbNO3 का ट्वाइस। यहां भर दोगे PbNO3 का ट्वाइस हो जाएगा। सोडियम कार्बोनेट Na+, ठीक है, एकदम एकदम कोई दिक्कत नहीं है। ठीक 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 है। सोडियम कार्बोनेट तो क्या हो जाएगा, Na2CO3। यहां क्या बन जाएगा, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। हाइड्रोजन क्लोराइड, आउट हो गया, इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी कहते हैं। एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl, यहाँ +3 यहाँ -3 उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, AlCl3। आयरन ऑक्साइड, देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर 3 बोला है ब्रैकेट में, मतलब आयरन पे क्या रहेगा, Fe पे +3 और ऑक्साइड पे 2-। यहाँ बनेगा Fe2O3, ये हो गया फेरिक ऑक्साइड Fe2O3। आ गया क्लियर, होपफुली। अब इससे संबंधित कुछ भी चीजें आपको मिलेंगी आप फटाफट बना लोगे, कहीं प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है। क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन कैसे बन जाते हैं, ऐसे वाले आ जाते हैं, आपको H2Cl2 पीछे की तरह नहीं दिया रहेगा, तो फिर उस समय तो फंस जाओगे। तो ये मेथड अगर आता है तो उसको फटाफट कर लोगे। जैसे कैल्शियम कर देते हैं फटाफट, कैल्शियम को Ca कहेंगे और वाटर को H2O। भाई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिखना है तो Ca पे +2, OH पे 1-, ये 2 इधर 1 इधर, क्या बनेगा, CaOH का ट्वाइस। और हाइड्रोजन बेटा यहाँ पे गैसियस फॉर्म में है तो H2 लिखेंगे, कभी भी आप इसको H मत लिखिएगा। एक बात यहाँ ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, वो क्या ध्यान देने वाला चीज है, ये देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, बहुत जल्दीबाजी में होता क्या है, बच्चे अक्सर CaOH लिख देते हैं जो कि गलत हो जाएगा। उसके अकॉर्डिंग बैलेंस भी करोगे, पूरी तरह से रिएक्शन गलत हो जाएगा। ठीक है ना। इसके बगल में कहाँ है H2, वो एरो ऊपर दिखा है बेटा मैंने, ऐसे एरो, मतलब हाइड्रोजन गैस बन के उड़ गया, वेपराइजेशन हो गया, वेपर कर रहा हूँ, गैसेस फॉर्म में बन के वो उड़ गया। ठीक है ना, जो वाटर का वेपर बनता है वैसा हाइड्रोजन गैस बना हुआ है यहाँ पे। सोडियम, सोडियम का Na, वाटर का H2O, क्या बात हो रहा है भाई, सोडियम हाइड्रोक्साइड। चूंकि Na पे 1+ चार्ज होता है, देखो कितना आसान है ना, इससे बेहतर इससे आसान कुछ बन ही नहीं सकता है। बनेगा NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में कौन सा गैस बना, हाइड्रोजन गैस बन गया। कैल्शियम कार्बोनेट सब पीछे बनाए हो, कैल्शियम पे +2, CO3 पे 2-, कैंसिल आउट, कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक हो जाएगा, Ca पे +2, O पे 2-।
यही होगा ना, O पे 2 माइनस कैंसिल आउट, CaO बन जाएगा। फिर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, सीधा कहानी है, C और O2 हो जाएगा। जिंक, जिंक आपका Zn हो गया। हाइड्रो क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यहाँ पे क्या हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के लिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, क्या बनाया, जिंक क्लोराइड। तो ZnCl2, क्यों, क्योंकि Zn पे होता है 2 चार्ज और Cl पे होता है 1 माइनस 2 उधर 1 इधर, ZnCl2, और हाइड्रोजन बना H2। भैया जब इसका तुम इक्वेशन लिख पाओगे तभी तो बैलेंस करोगे, इक्वेशन में नहीं लिखे तो बैलेंसिंग कहाँ हो पाएगी, समस्या हो जाएगा ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, इक्वेशन लिखने आना चाहिए। तो कैसे लिखेंगे, अब तो लिख दिए, बैलेंस कैसे करेंगे, तो बैलेंस फटाफट, पहले मेटल बैलेंस है H2O, कितना भाई, 2 हाइड्रोजन, यहाँ कितना है, 2 2 4 हाइड्रोजन हो जा रहा है, और ऑक्सीजन 2 था, तो वैसे भी 2 का मल्टीप्लाई, ऐसे भी 2 का मल्टीप्लाई, तो 2 का क्या कर दोगे तुम, मल्टीप्लाई कर दोगे, कलर चेंज कर लिया जाए, 2 का क्या कर देंगे हम लोग, मल्टीप्लाई। ऐसे NaH2 NaOH H2 है, तो Na एक सिंगल तो ठीक है, यहाँ भी एक सिंगल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, Na के कोई प्रॉब्लम है नहीं हो रहा है। प्रॉब्लम कहाँ है भाई, प्रॉब्लम H2O में आ रहा है, एक O यहाँ है, एक O यहाँ भी, बहुत बढ़िया। हाइड्रोजन एक है, यहाँ 2, एक यहाँ 3 हो जा रहा है, यहाँ 2, एक काम करो यहाँ 2 कर दो, और यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई 4, रेशन बैलेंस दिख रहा है हमको, सोडियम बस बैलेंस करना पड़ेगा, 2 का मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे कैल्शियम कार्बोनेट का करोगे तो क्या मिलेगा हमको भाई, ये तो बैलेंस है पहले से, पीछे भी बैलेंस करके आ रहे हो, 3 ऑक्सीजन 2 1 3 ऑक्सीजन, एक कार्बन, कैल्शियम कैल्शियम बैलेंस है। तो जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिंक क्लोराइड, हाइड्रोजन, भाई 2 Cl हैं, 2 का मल्टीप्लाई, जिंक पहले से बैलेंस है, बैलेंस हो गया। देखिए ना, तो भैया यहाँ प्रॉब्लम क्या आ रही थी, कि नेम लिखने में प्रॉब्लम है, बैलेंस करना तो कोई बड़ी बात थी नहीं, वैसे ही बैलेंस हो रहे थे, सिंपल सिंपल नंबर का मल्टीप्लाई है, हिट एंड ट्रायल हो रहा है, रिएक्शन बैलेंस हो जा रहा है, ठीक है ना। तो बैलेंसिंग तो बहुत इजी बन जा रही है, उसमें कुछ आपको करना ही नहीं पड़ रहा है, ठीक है। ओके, तो अब क्या करना है हमको, आगे देखा जाए कुछ। नेक्स्ट में क्या है, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। और लास्ट टाइम में जब डिस्टर्ब हुआ था क्लास, तो ये होमवर्क के रूप में मैंने आपको दे दिया था, चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विथ नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया, अर्थात हाइड्रोजन गैस है कंबाइन विथ नाइट्रोजन, क्या बना रहा है भाई, अमोनिया बना रहा है, क्या बना रहा है, पीछे फॉर्मूला सिखाया, अमोनिया का NH3 होता है। बैलेंस करना है, पीछे बैलेंस भी किए हो, 2 नाइट्रोजन 2 का मल्टीप्लाई, 6 हाइड्रोजन 3 का मल्टीप्लाई, रिएक्शन 2 का, 2 3 6 3 2 6, ठीक है, ये बैलेंस हो गया, बैलेंस है ना। अगला हाइड्रोजन सल्फाइड, भाई हाइड्रोजन H पे प्लस, सल्फाइड पे 2 माइनस, 2 इधर H इधर, तो क्या बन जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड, H2S। गैस बर्न इन एयर, एयर मतलब बेटा ऑक्सीजन, टू गिव वाटर एंड सल्फर, क्या बनाता है, वाटर और सल्फर बना लेता है, ठीक है ना। अब सल्फर नेचर में किस फॉर्मेट में रहेंगे, अकेला सल्फर फॉर्मेट में नहीं रखना होता, अच्छा यहाँ लिया पूरा दे दिया कि अकेला सल्फर पाया नहीं जाता, सल्फर 8 के फॉर्म में होता, बट सल्फर डाइऑक्साइड है वो दूर हो गया थोड़ा सा, ठीक है ना। तो क्या करना होगा, SO2, डाइऑक्साइड का मतलब 2 ऑक्सीजन, बैलेंस करना है, कितने से मल्टीप्लाई कर दे भाई बैलेंस करने के लिए, हाँ क्या करे हो, क्या SO42, ये क्या होता है SO42, तुम दुनिया में अलग अलग कॉन्सेप्ट, खतरनाक हो गए यार तुम तो। एस पे कितने नेगेटिव चार्ज हैं, 2 माइनस, तो भाई 2 माइनस हो गया ना इस पे, 2 माइनस, खत्म कहानी, ठीक है। अच्छा यहाँ पे करो सर, यहाँ तो हर जगह जैसे केमिस्ट्री क्या होता है ना, किसी चीज की गारंटी लेता ही नहीं है बेटा, केमिस्ट्री की बहुत समस्या है। यूं चलेगा, कहेगा ठीक चल रहा है, एकदम सीधा रास्ता जाना है, और गड्ढे में गिरा देगा, ठीक है ना, तुमको टर्न लेना पड़ेगा, वो बार बार चीजों को बदलता है, कोई फिक्स नहीं होती है, कुछ कुछ सिचुएशन में अपने आप को क्या कर लेता है, वो चेंज कर लेता है, कुछ अलग ही प्रॉपर्टी दिखा देता है, ठीक है ना। वो केमिस्ट्री की एक समस्या है, कोई भी चीज वैलिड हमेशा नहीं हो सकती है, कि हाँ एक बार बोल दिया वही सत्य है, 2 + 2 4, मैथ का सत्य है तो है, केमिस्ट्री का सत्य नहीं है, ठीक है ना, कहीं जरूरत पड़ेगी तो वो बदल सकता है। केमिस्ट्री की एक बहुत बड़ी समस्या है, और इससे सभी जूझते हैं, हम भी जूझेंगे, आप भी जूझेंगे। फिलहाल ये SO2 ऐसे मत, चार्ज पे चलोगे तो फेल हो जाएगा, गड़बड़,
क्योंकि एस पे 2 माइनस, ओ पे 2 माइनस, तुम कहोगे एसओ बनना चाहिए, मैटर गंभीर हो जाएगा। बट एस पे तो 4 भी होता है, वो अलग कहानी बनेगी, कुछ कंडीशन बहुत बनते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ फिलहाल आप डाई ऑक्साइड पे कॉन्सेप्ट चलो, सल्फर डाइऑक्साइड, डाई मतलब दो ऑक्साइड एक है सल्फर है, सल्फर डाइऑक्साइड है। थोड़ी थोड़ी समस्याएं तो रहेंगी, वो आपको प्रैक्टिस के साथ क्लियर हो जाएगा। बैलेंस करना है, सल्फर बैलेंस है, दो हाइड्रोजन बैलेंस है। ऑक्सीजन की कहानी गड़बड़ हो रही है, वहां 2 है, यहाँ एक 3 हो जा रहा है। तो 3 को हमेशा 2 का मल्टीप्लाई करके 4 बनाओ, ठीक है। 3 को हमेशा 2 का मल्टीप्लाई करके 4 बनाओ, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए 4 बन गया। अब हाइड्रोजन 4 हो गया, यहाँ पे 2 करना पड़ेगा, 4 हो गया। वही सल्फर को भी 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ सल्फर 2 हो गया। ऑक्सीजन कितना हुआ, 2 2 6 हो जा रहा है, यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कर दो, ऑक्सीजन 6 हो जा रहा है। हो गया कि नहीं हो गया बैलेंस। बैलेंसिंग करने के लिए मैं एक एबीसीडी मेथड भी सिखाऊंगा, जो अगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन आपके सामने आ जाता है उसको भी सॉल्व कर लेगा। फिलहाल इतना कॉम्प्लिकेटेड हमारे लिए नहीं बनते हैं कि हमको सॉल्व भी ना कर पाए। ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन होते हैं जो हिट एंड ट्रायल से बड़े आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। तुक्का मारना कहता ही, ये रूल सिखाता ही बैलेंसिंग इक्वेशन में, ये तुक्का मारो, है ना, तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। आगे देखो, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विथ एल्युमिनियम सल्फेट टू गिव एल्युमिनियम क्लोराइड एंड प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। भैया बेरियम क्लोराइड लिखने आए तब तो रिएक्शन आगे बैलेंस करें। हाँ, तो बेरियम का Ba पे +2, Cl पे क्या होता है, एक निगेटिव चार्ज, ये इधर जाएगा तो क्या बनेगा, BaCl2, ठीक है ना। क्या लिख देंगे, Ba, देखो कितना आसान लगने लगा है। वही बाद में परेशान करता कहते हैं एल्युमिनियम सल्फेट क्या होता है। अब लग रहा है एल्युमिनियम सल्फेट क्या होता है, बस थोड़ा सा चार्ज दिमाग में रहे तो फटाक से बन जा रहा है। एल्यूमिनियम पे क्या होता है भाई, 3+ और सल्फेट पे 2-, इसका 2Al2 बनेगा, SO4 का 3-, SO4 3 बन जाएगा ना, Al2 ब्रैकेट में SO4 3 हो गया। तो गिव क्या दे रहा है भाई, एल्युमिनियम क्लोराइड Al पे एक 3+ हो जाएगा और Cl पे एक -3 वहां जाएगा, तो क्या बनेगा भाई, Al, इसका 3 इधर गया तो Cl 3 हो जाएगा। एंड प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट, बेरियम पे +2, सल्फेट पे भी -2, दोनों कैंसिल हो जाएगा, बेरियम सल्फेट बन जाएगा। अब इसको बैलेंस करना है, पहला मेटल बैलेंस करते हैं, बेरियम बैलेंस है, एल्युमिनियम 2, यहाँ पे भी 2 का मल्टीप्लाई, क्या करेंगे, 2 का करोगे ना, अगर नहीं करेंगे तो बहुत मार खाओगे। कहाँ बोले हैं, हम सुने हैं, ठीक है चलो। मतलब कोई भी बात, बड़े होशियार हो जी तुम, दूसरे दूसरे पे टाल दे रहे हो, हाँ? खुद को बचाने के लिए ये बोला है, भले बोला चाहे कोई ना हो, हाँ? चलो 2AlCl3 हो जाएगा, BaCl2 Al2SO4 का ट्राइस BaSO4। एल्युमिनियम बैलेंस है, सल्फेट देखो तो कितना है भाई, 3 सल्फेट है, कितना सल्फेट है, और एल्युमिनियम कितना हो गया, तो 2 6 हो गया ना क्लोराइड, तो 2 3 जा 6, तो यहाँ पे 3 2 जा 6 हो जाएगा, हो गया ना। तो वो 3 दूना 6 क्लोराइड, 2 3 6 क्लोराइड। बेरियम पहले से बैलेंस था, लेकिन अब 3 से मल्टीप्लाई हो गया, तो हमको यहाँ पे 3 से फिर यहाँ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3BaSO4 हो जाएगा, रिएक्शन बैलेंस्ड हो गया, है कि नहीं। कोई प्रॉब्लम कहीं, देखो सल्फेट कितने हैं, 3 सल्फेट है, 3 सल्फेट यहाँ भी दिख रहे हैं, SO4 3 है। अरे वैसे कर लो, अलग अलग भी कर लो, 3 सल्फर है 12 ऑक्सीजन, यहाँ पे देखो 3 सल्फर है 12 ऑक्सीजन, यहाँ पे बात वही पड़ेगा, 6 क्लोराइड था 6 क्लोराइड, 2 एल्युमिनियम था 2 एल्युमिनियम, बैलेंस तो दिख रहा है। तो लास्ट वन जो होमवर्क था आपका, पोटेशियम मेटल, मतलब अकेला पोटेशियम की बात हो रहा है, रिएक्ट विथ वाटर गिव्स पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, K पे 1+, OH पे 1-, कोई मतलब नहीं, KOH लिख दो, एंड हाइड्रोजन गैस H2। बैलेंस करना है भाई, 3 हाइड्रोजन है तो पहले इसको 4 बनाओ, तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करके 4 कर दो, 2 पोटेशियम है 2K कर दो, बैलेंस हो गया, क्या हो गया, इजी था। तो ये बैलेंसिंग इक्वेशन भी आपका क्या हो रहा है, मेरे तरफ से कंप्लीट हो रहा है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, नहीं आएगा तो बताया जाएंगे, हाँ।